जीएसटी रिफॉर्म पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रवि किशन के बयान पर नई सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीएसटी रिफॉर्म से 50% फायदा बताया था। बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा जा रहा है कि 50% कीमत कम हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म पर क्रेडिट लेने की होड़ लगातार जारी है। नया सियासी संग्राम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन के बीच छिड़ा है। जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद सोमवार को सांसद रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र में थे, बाजार घूम रहे थे और लोगों को नए जीएसटी के फायदे गिनवा रहे थे। नई जीएसटी दरों का फायदा बताते बताते उन्होंने नई दरों से लोगों को 50% तक की बचत होने का दावा कर दिया। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। फिर क्या था? इधर रवि किशन ने फायदे बताए, उधर अखिलेश यादव को मौका मिल गया। अखिलेश ने रवि किशन के दावे पर पूछ लिया कि ऐसा हो सकता है भला? जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीजों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो ना ही बोलें तो भला है। ये झूठे भले ना हो पर अज्ञानी जरूर हैं। मुनाफा कौन कमा रहा है? जिन्हें कुछ होश ही नहीं है, जीएसटी को नहीं समझते, जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है, वो जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई है, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? अब अखिलेश यादव ने जब रवि किशन पर तंज कसा तो फिर बीजेपी सांसद कहां पीछे रहने वाले थे? रवि किशन ने तुरंत अखिलेश पर रिएक्शन दिया और कहा कि अगर उसी रेट में सामान लेना है तो अखिलेश को गोरखपुर आना पड़ेगा। कहां कितना भाई, 33 दवाइयों पर जो जान बचाने वाली है उसको तो मुफ्त कर, वहां जीएसटी नहीं है। जहां पर हम कल देखे थे, कहीं जैकेट था 3000 का, वो 1600 रुपए का है। कहीं पे 28% था, वहां 5% हो गया। मैंने उन दुकानों की भी बात की। तो चाहूंगा आपको जो रेट आप जानना चाह रहे हैं, आप हमको अज्ञानी कहें, हम नहीं, हम ज्ञानी कहाँ, हमने कभी बोला ही नहीं हम ज्ञानी हैं। हम अज्ञानी लेकिन सच्चे हैं, गरीबी से आए, सच हमारी पहचान है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है रवि किशन को, सच्चाई की वजह से। तो आपको बता दें, आप आइए गोरखपुर, आपको मैं उस दुकान में ले जाऊंगा जो रेट मैं कल बोला था, मैं उस रेट पर हूं, उसी रेट पे मैं आपको सामान दिलाऊंगा। गोरखपुर में आपको आना पड़ेगा। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीजेपी के नेताओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री जनता और कारोबारियों के बीच जा रहे हैं। उन्हें नई जीएसटी के फायदे गिनवा रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार के मंत्री धर्मपाल ने कारोबारियों को चेतावनी भी दे डाली कि अगर लोगों को फायदा नहीं मिला तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यदि कोई भी विक्रेता इन चीजों को लाभ उपभोक्ता को नहीं देता है तो उसके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई भी होगी, दंड भी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। इसके लिए बता दें, त्योहारों से ठीक पहले जीएसटी की नई दरें फिलहाल लोगों के लिए राहत के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिख रहे हैं। ऐसे में क्रेडिट की होड़ और सियासी संग्राम ने त्योहारी मौसम को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर सियासी पेंच फंसता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो फिलहाल सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है, तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी घोषणा एआईसीसी अध्यक्ष करेंगे। पप्पू यादव ने कहा, चुनाव के बाद विधायक सीएम फेस चुनेंगे
और आखिर सीएम फेस पर कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर क्यों तैयार नहीं है, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। सर, कांग्रेस और आरजेडी They will announce my AICC president. भी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन में सीएम फेस पर सियासी पेंच फंसता जा रहा है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा, तो उन्होंने कहा एआईसीसी अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। तो कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तेजस्वी को बड़ा चेहरा तो बताया, लेकिन ये कहकर मामले को उलझा दिया कि फिलहाल पार्टी सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है। सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। Who will be the CM face, sir? कांग्रेस और आरजेडी? They will announce my AICC president will announce it. तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही हैं। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी कि सीएम का फेस चुनाव के बाद जीते हुए विधायक ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस लगातार अपने बयानों से टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है। जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी सवाल किया गया था तो उन्होंने भी इस सवाल से दूरी बना ली थी। अब कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीटों की साझेदारी पर फोकस किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? कांग्रेस के रवैये ने आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देश भर में नवरात्र की धूम है। लोग नवरात्रि पर मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गरबा और डांडिया महोत्सव पूरे देश में जोर शोर से हो रहे हैं, लेकिन इस बार भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का फरमान सुना दिया। भोपाल के अवधपुरी इलाके में गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। खंडवा में प्रशासन और आयोजकों की बैठक में साफ कर